नमस्कार, आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अध्यापकों द्वारा दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में जंतर मंतर पर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह ने कहा कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जो कि उनके साथ अन्याय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र डबास ने कहा कि दिल्ली में निगम के शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करीब 8000 शिक्षकों को 4 माह से, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 6000 शिक्षकों को 5 माह से एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 8000 शिक्षकों को 1 माह से वेतन नहीं मिला है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2 वर्ष से सेवानिवृत्त के पश्चात होने वाले लाभ नहीं दिए गए हैं। सैकड़ों शिक्षकों को अभी तक पेंशन मिलना शुरू भी नहीं हुआ है। शिक्षक समाज मजबूर होकर धरने पर बैठा है। बहुत से परिवारों में जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। यदि सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो मजबूर होकर शिक्षकों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अरविंद कुमार मिश्रा है, मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जंतर मंतर पर धन्यवाद। हमामारी 5 डिमांड है। दिल्ली नगर निगम को यूनिफाइड करो, तीनों निगम एक करो। बहुत खर्चे हैं और इससे पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और शिक्षकों को समय पर वेतन दो, शिक्षकों एवं पेंशनरों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज दो, और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको परमानेंट। परेशानी क्या हो रही है जो तीनों निगम टीचर्स को 4-5 महीने से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 महीने सैलरी नहीं मिली 8000 टीचरों को। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7000 टीचरों को 5 महीने सैलरी नहीं मिली। 7 साल से कोई एरियर नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रही है पेंशनर्स को। तो ये समस्या है बहुत सारी। नॉर्थ के पूरे टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। अच्छा, किसी को भी नहीं सैलरी? थोड़े कि एक को मिल रही है, सबको नहीं मिल रही है, 7 सैलरी नहीं मिल रही। तो आप लोग अभी कहाँ से आए हैं जो टीचर? जगह डिमांड अपनी रख चुके हैं। मुख्यमंत्री जी सारे कॉर्पोरेशन में, मेयर, चेयरमैन, स्टैंडिंग में सब जगह मिल चुके हैं। सब जगह धरना प्रदर्शन सब कर चुके हैं। अब हम यहाँ जंतर मंतर पर आए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने कि वो हस्तक्षेप करें इस मामले में। तीनों निगम है तो उनको बेल आउट पैकेज दें, कुछ भी करें जिससे कि हम कम से कम हमारा वेतन मिले। जो टीचर यहाँ पे उपस्थित हैं अभी जंतर मंतर पर, ये कौन कौन से क्षेत्र से आए हुए हैं अभी? तीनों कॉर्पोरेशन से, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल, तीनों निगमों के शिक्षक। आपको लगता है कि तीनों निगमों में ठीक तरीके से अभी पेंशन का काम और आपकी सैलरी का काम नहीं हो रहा है? तीनों निगमों में निश्चित रूप से नहीं हो रहा। तो एक निगम करने से क्या होगा? एक होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा, खर्चे कम हो जाएंगे, बहुत सारे ऑफिसर कम हो जाएंगे। 3 मेयर है, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है। तो सरकार के नुमाइंदे को आपने बुलाया है यहाँ पे आने के लिए? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे वेतन चाहिए, मैं राजनीति नहीं दूंगा। तो आप ये यहाँ का जो प्रेस जगत किसको देंगे? किसको? आप माननीय प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री से आपकी अपील है? निगम के काम में आपने निगम में कहाँ ये सब जगह जा चुके हैं, वहाँ पैसा नहीं होकर हमारे पास है तो हम फिर हमारे पास विकल्प क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। निगम में पैसा दिल्ली सरकार देती है, अपने दिल्ली सरकार के पास भी हम गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय एलजी सबके पास हम ज्ञापन दे चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं सारे। क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से आपको? हम कोशिश करेंगे। हमने तो सारे तीनों पार्टियों, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सबके पार्टी अध्यक्षों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर्स, लीडर्स, प्रदेश अध्यक्ष सबके पास जा चुके हैं कि 12 मांगे रखी उनको कि हमारे अपने घोषणा पत्र में इनको शामिल करें, अपना आंदोलन जारी रखें। जब टीचर को ही तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो बच्चों के भविष्य कहाँ से अच्छा बनेगा? आपको क्या लगता है? जनता, लोग निर्धारित करेंगे, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स सब निर्धारित करेंगे कि वो क्या होता है। हम अपनी मांग रख रहे हैं और अपनी लड़ाई को हम कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे? और जो टीचर्स अभी आपके साथ और जुड़े, संघर्ष जारी रखो, काम जारी रखो, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, पूरी मेहनत से पढ़ाओ और वेतन के लिए अंतिम लड़ाई। गोविंद प्रसाद अरदरिया मेरा नाम है, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी मांगे दिल्ली नगर निगम में पिछले 5 साल से छात्रों को मिलने वाली जन सुविधाएं, कापी, किताब, छात्रवृत्ति वो समय पर नहीं दी जा रही है। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों को अपने एरिया नहीं दिए जा रहे हैं। अनुबंधित अध्यापकों के लिए माननीय केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि इनको हम नियमित करेंगे, लेकिन आज 7 वर्ष उनको हो गए हैं, लेकिन उन अध्यापकों के ऊपर किसी तरह के कोई चिंतन नहीं किया गया है, ना ही उनको रेगुलराइज किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 5-5 महीने, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और कई साल से एरिया नहीं मिले। इसी तरह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी हमारे अध्यापक साथियों को न वेतन, न एरियर, न अन्य किसी तरह की सुविधाएं दी गई है। हमारे जो दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ साथी
जो रिटायर हो गए, उनके ऊपर 68,000 रुपए 78,000 रुपए लेकर के कैशलेस कार्ड बना करके इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। जब अस्पतालों में जाते हैं तो कैशलेस फैसिलिटी के नाम पर अस्पताल कहते हैं नगर निगम पर हमारे करोड़ों रुपए बकाया है, इसलिए हम कैशलेस फैसिलिटी नहीं उपलब्ध करा सकते। अगर हमारे नगर निगम में इसी तरह की व्यवस्था रही तो हम लोगों को मजबूर होकर के और रोड पर उतर करके संघर्ष करने पर बाध्य होना पड़ेगा। आज नगर निगम की वो दशा हो गई है जिस तरह से धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने अपने हिस्से का पैसा दिल्ली नगर निगम को दे दिया है, नगर निगम कहता है कि हमें दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया है। दिल्ली सरकार के पास जाते कहते केंद्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया है। इन पैसा देना और ना देने से हम लोग को क्या लेना देना है? हम 1 तारीख से 30 तारीख तक जब नौकरी करते हैं, 1 तारीख को तनख्वाह देने का दायित्व नगर निगम का बनता है। वो नगर निगम चाहे केंद्र सरकार से लाती है, या अपने राजस्व से कलेक्ट करके लाती है, या दिल्ली सरकार से लेकर के आती है। हमें अपनी जन सुविधाओं से, अपने छात्रों की सुविधाओं से, अपने विद्यालयों की सुविधाओं से मतलब है। 3 साल से दिल्ली नगर निगम के विद्यालय में किसी तरह का मेंटेनेंस फंड नहीं दिया गया है। 3 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। किताब कापियां 9 महीने हो गए, अब तक किताब कापियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आखिर ये कब तक झेलेंगे? माँ बाप भी धक्का खा रहे हैं। इस बार कोरोना काल के दौरान एवरेज विद्यालयों के पब्लिक स्कूल के बच्चे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में दाखिला कराए और उनको हम वो सुविधा नहीं दे पा रहे। उनके मन में फिर वही स्थिति आने वाली है कि हम फिर उसी पब्लिक स्कूल में जाकर के नाम कटाएंगे। हमारे माननीय मेयर, माननीय एजुकेशन कमेटी, माननीय अन्य अधिकारी ताली बजा करके कहते हैं नगर में बहुत अधिक दाखिले आए। दाखिले का कारण कि जब तक तो जाएं, हम लोग जमीन पर देखते हैं, शिक्षक स्कूल में जाकर के देखता है, अभिभावकों से डायरेक्ट संपर्क में रहता है कि आखिर ये बच्चे आए क्यों। कोरोना काल में अधिकांश पेरेंट्सों की नौकरियां छूट गई, घर घर जाकर के वो धक्के खाने में मजबूर, इसलिए उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाया। लेकिन उनको जब हम सुविधाएं नहीं दे सके, हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, वो बच्चे पुनः जैसे ही पब्लिक स्कूल खोलेंगे उस तरफ चले जाएंगे। इस तरफ तत्काल ध्यान देना चाहिए। हम लोगों की वेतन विसंगति, हम लोगों की वेतन समय पर दी जाए, हम लोगों के एरियर समय पर दिए जाए, हम लोगों की जन सुविधाएं समय पर दी जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। नगर निगम में जब से बीजेपी के अंडर में आई है, नगर निगम में पिछले बीजेपी के कार्यकालों में तक ठीक रहा है। इस बार जब से कार्यकाल बीजेपी ने संभाला है, तब से बीजेपी के कार्यकाल में स्थिति ये रही है कि वो पाला गेंद फेंकते हैं आप सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर। दिल्ली सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री बैठ करके कहते हैं हमने अपने हिस्से का पैसा जो 3 क्वार्टर का देना था दे चुके हैं। नगर निगम ने ये घोटाला किया, वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने घोटाला किया। इन घोटालों में कर्मचारी को क्यों पीसा जा रहा है? घोटाले राजनीतिक रूप पर किए जा रहे हैं, बड़े प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। कर्मचारी ने कौन सा घोटाला कर लिया? कर्मचारी तो 30 दिन नौकरी करेगा तो उसको 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए। अपने बच्चे पालना है। हमारे 4-4 महीने जिस अध्यापक साथी को, हमारे नॉर्थ के अध्यापक साथियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। बैंकों ने डिफॉल्टर कर दिया है, बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, बच्चों की फीस स्कूल में नहीं भर पा रहे, राशन की दुकान वाले राशन देने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक झेलेंगे? राष्ट्रीय राजधानी होकर के हम राष्ट्रीय राजधानी में बैठ करके हम राष्ट्रीय राजधानी का शिक्षक रो रहा है। इसके लिए हमें माननीय निगम प्रशासन को, दिल्ली प्रशासन को, केंद्र सरकार को सर मानना चाहिए। लानत है ऐसी सरकार को। इसके लिए हम लोग डिमांड लेकर के आए हैं, मांग करने आए हैं माननीय तीनों निगम प्रशासन को, माननीय दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और एलजी साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, दिल्ली के सभी 700 सांसदों को और दिल्ली के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि अगर हमारी मांगों को तत्काल समाधान नहीं किया गया है तो मजबूर होकर के हम पीठ से बजाने को तैयार। दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल है, अभी पंजाब में इलेक्शन है 5 राज्यों में, तो वो वादे कर रहे हैं कि हमारे वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कितने ही ढोल पीटते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। हम जब दिल्ली के शिक्षक रो रहे हैं, जब से 7 साल से तुम प्रशासन कर रहे हो, दूसरी जगह लॉलीपॉप देकर के क्या कहना चाहते हो? दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे, एक छोटे से राज्य को संभाल नहीं पा रहे, बड़े राज्य की ताल ठोक रहे हैं। हम तो कहते हैं यहाँ के लोगों के आंसू पोंछ करके दिखाओ, तब जाकर के तुम अपने मॉडल को दूसरे के दिखाओ। दिल्ली सरकार का दायित्व है नर्सरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षक और छात्रों की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। ये नहीं कह सकते कि दिल्ली नगर में हमारे अंडर में नहीं। आखिर है तो दिल्ली सरकार की जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर के और ओल्ड एज तक के 90 साल तक के बुजुर्ग की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, ना कि नगर निगम। नगर निगम पर डालते हैं, नगर निगम दिल्ली सरकार पर डालता है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर डालती है। इस प्रशासन व्यवस्था को हमें नहीं पता। हमारे शिक्षक को चौक लेकर के कक्षा में जाकर के कक्षा में व्यवस्था है। सभी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास अगर लेने की मजबूरी बनाई है। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास लेने को बाध्य किया जा रहा है शिक्षक को। कोई टैबलेट नहीं, कोई नेट डाटा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक इंटरनेट के लिए कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था स्कूलों में नहीं।
आज तक किसी ऑपरेटर को उपलब्ध नहीं कराया गया है दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में। आखिर हम कब तक खेलेंगे? 3 साल से किसी तरह का कोई न मेंटेनेंस के नाम पर फंड, न भारत स्वच्छता अभियान के नाम पर कोई फंड, यहाँ तक कि बच्चों की जो छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। स्कूलों में बॉयज फंड, हॉबी फंड, पीटीए के नाम पर जो फंड दिया जाता था, 3 साल से कोरोना का बहाना बना करके इसको रोक दिया गया है। आखिर प्रिंसिपल कब तक अपनी जेब से भुगतान करते हैं? टीचर्स है, कितनी संख्या है टोटल जिनको सैलरी नहीं मिली? 12,000 टीचर तीनों नगर में परमानेंट हैं और 12,000 टीचर के लगभग 10,000 टीचर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हैं और वो सभी धक्का खा रहे हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।